नमस्कार, वेलकम टू इंटेंसिटी नॉलेज हब। आज हम जून महीने के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशिएटिव कॉल दैट एम्स टू बूस्ट फार्मर्स एम्पावरमेंट बाय स्पीडिंग अप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया? भारत में किसानों को मजबूत बनाने और खेती के नए नियमों को तेजी से लागू करने के लिए जो योजना शुरू की गई है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विकसित कृषि संकल्प अभियान। बी, कृषि विकास मिशन। सी, अन्नदाता एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विकसित कृषि संकल्प अभियान। कृषि मंत्रालय का यह नया कार्यक्रम गांवों में आधुनिक खेती और मछली पालन की तकनीकें पहुंचाएंगे ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और जलवायु परिवर्तन से निपट सके। नेक्स्ट, न्यूलिथिक साइट दाउजाली हेडिंग that was recently seen in news is located in which state? हाल ही में खबरों में रहा नवपाषाण युग का स्थल दाउजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, मणिपुर। बी, ओडिशा। सी, असम। और डी, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर सी, असम। असम के दार्जिलिंग हेडिंग दिमा हसाओ में हाल ही के खोजों ने नवपाषाण युग के धातु कार्य के प्रमाण उजागर किए हैं। इस पुरातात्विक स्थल पर भट्टी यानी फर्नेस और लोहे का स्लैग मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ 4000 से 5000 साल पहले लोग धातु गलाने का काम करते थे। नेक्स्ट, कैरोल नावरोज्की हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? कैरोल नावरोज्की किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए, आयरलैंड। बी, स्वीडन। सी, पोलैंड। और डी, नॉर्वे। करेक्ट आंसर सी, पोलैंड। Next, who has been elected as the president of the 80th session of the UN General Assembly? 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, एनालेना बेरबॉक। बी, पॉलिना कुबियक। सी, जोहानेस कलमैन। ऑप्शन डी, ऑड्रे अजले। करेक्ट आंसर एनालेना बेरबॉक। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। 2 जून को हुए चुनाव में उन्हें 167 वोट मिले। 14 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वह पश्चिमी यूरोप की पहली महिला और यूएनजी के 5वीं महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए, 8। ऑप्शन बी, 9। ऑप्शन सी, 10th। और ऑप्शन डी, 11th। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 10th। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ने देशों के जलवायु प्रयासों की रैंकिंग जारी की है जिसमें पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि कोई भी देश सभी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। टॉप परफॉर्मर डेनमार्क है जो 4थे स्थान पर है और 10वें स्थान पर हमारा भारत है। नेक्स्ट, which country has partnered with the World Health Organization to launch a humanitarian initiative on Socotra Island? विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सोकोत्रा द्वीप के एक मानवीय पहल शुरू करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए, सऊदी अरब। बी, ओमान। सी, कतर। और डी, यूएई। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यमन के सोकोत्रा द्वीप पर कुपोषण से लड़ने के लिए 2 साल का मानवीय पहल शुरू की है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री होस्टेड द 2025 G7 समिट? 2025 G7 समिट की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन ए, इटली। बी, जर्मनी। सी, जापान। और डी, कनाडा। करेक्ट आंसर डी, कनाडा। यह समिट कैनानास्की शहर एल्बर्टा में हुई थी। नेक्स्ट, which state government has approved the homestay policy 2025-30 to promote tourism in rural and tribal areas? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। बी, झारखंड। सी, बिहार। और डी, ओडिशा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने होमस्टे नीति लॉन्च की है जिसकी मकसद बस्तर और सरगुआ जैसे आदिवासी इलाकों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य है पर्यटकों को आदिवासी संस्कृति, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खूबसूरती का असली अनुभव देना है और
स्थानीय लोगों को आमदनी का नया जरिया मुहैया करना है। नेक्स्ट, which ग्राम पंचायत won the gold medal in digital governance category under the National Awards for E-Governance 2025? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में गोल्ड मेडल किस ग्राम पंचायत ने जीता? ऑप्शन ए पलसाना ग्राम पंचायत गुजरात, बी रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, सी वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा और डी स्वाकाती ग्राम पंचायत ओडिशा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। 9 जून को पुदुचेरी ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाया, जो केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद विधानसभा के कामकाज को आधुनिक बनाना है। मुख्य जानकारी एक बार देख लीजिए। नेवा क्या चीज़ है? ये सांसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाया गया डिजिटल सिस्टम जो सभी 37 राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं को जोड़ता है। वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल का हिस्सा है, जिससे कागज की बचत होगी। नेक्स्ट, which institution has introduced the technology-based index card system for election? चुनावों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित इंडेक्स कार्ड सिस्टम किस संस्था ने शुरू किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी IIT कानपुर, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग ने डिजिटल इंडेक्स कार्ड लॉन्च किए, जो चुनावों के बाद के डेटा विश्लेषण को आसान बनाएगा। नेक्स्ट, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज मैनेज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को किस संगठन द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, सी इंटेलिजेंस ब्यूरो, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करेक्ट आंसर बी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। Next, Hugo volcano that was recently seen in news is located in which country? हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ग्वाटामेला, बी इंडोनेशिया, सी जापान और डी फिलीपींस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ग्वाटामेला। नेक्स्ट, ओहलर स्पाइनी फ्रॉग was recently discovered in which country? हाल ही में खोजी गई ओहलर की कांटेदार मेंढक प्रजाति किस देश में मिली है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी चाइना और डी मलेशिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वियतनाम। नेक्स्ट, which state has become the first in India to bring all urban local bodies under one digital platform? कौन सा राज्य भारत में पहली बार सभी शहरी निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अंजना गुप्ता, बी प्रीति सिन्हा, सी पार्वती तिर्की, डी प्रगति बंसल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पार्वती तिर्की। इस साल डोगरी भाषा के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया है। इंग्लिश के लिए अद्वैत कोतारिक, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की, तमिल के लिए लक्ष्मार, तेलुगु के लिए प्रसाद सूरी को ये अवार्ड्स दिया गया है। नेक्स्ट, which Indian state is the first to adopt the amended BharatNet program using a state-led approach? भारत में कौन सा राज्य अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम को स्टेट लेड मॉडल के तहत लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है तेलंगाना, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट, वेयर इज साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? आलू की रिसर्च और खेती को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र
का नया दक्षिण एशिया सेंटर कहाँ खुल रहा है? ऑप्शन ए पटना बिहार, बी आगरा उत्तर प्रदेश, सी इंदौर मध्य प्रदेश या डी नादिया वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आगरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वेयर वाज द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका और डी केरला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज लेप्टोस्पाइरोसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में खबरों में रहा लेप्टोस्पाइरोसिस किस तरह की बीमारी है? ऑप्शन ए जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज, बी फंगल डिजीज, सी कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट, वेयर वाज द नेटो समिट 2025 हेल्ड? नेटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी नेदरलैंड्स और डी कनाडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेदरलैंड्स। नेक्स्ट, GLP-1 drug like Ozempic, Mounjaro is used for the treatment of which disease? GLP-1 ड्रग जैसे Ozempic, Mounjaro का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मालन्यूट्रिशन, बी डेंगू, सी डायरिया, डी ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। करेक्ट आंसर ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम recently approved for relaunch by the Employees State Insurance Corporation? कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा हाल ही में फिर से शुरू की जाने वाली योजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रधान स्कीम, ऑप्शन बी स्प्री स्कीम, ऑप्शन सी उद्योग स्कीम, ऑप्शन डी सेवा स्कीम। करेक्ट आंसर बी स्प्री स्कीम। नेक्स्ट, लैक insects are mainly found in which region of the world? लाख कीट मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, बी सब सहारन अफ्रीका, सी साउथ ईस्ट एशिया और डी नॉर्दर्न यूरोप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट, which country has developed a green chemical method using natural fatty acids from cooking oils to recover silver from e-waste? किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से चांदी निकालने के लिए खाना पकाने के तेलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग कर एक हरित रासायनिक विधि विकसित की है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी चिले, सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फिनलैंड। Next, World Autistic Pride Day is celebrated every year on which day? विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, बी 19 जून, सी 20 जून और डी 21 जून। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 18 जून। इस साल का थीम है अनएपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च has recently launched its high-performance computing facility, Nakshatra, at which institute? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा नक्षत्र हाल ही में किस स्थान में लॉन्च की है? ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और ऑप्शन डी एम्स दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व वर्षावन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून और ऑप्शन डी 24 जून। करेक्ट आंसर बी 22 जून। इस साल का कैंपेन का थीम है प्लैनेट वर्कर्स। Next, what is the name of the first indigenously built Project 17A stealth frigate that recently joined the Eastern Naval Command? भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड में हाल ही में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है?
ऑप्शन ए INS शिवालिक, बी INS विक्रांत, सी INS सतपुरा और ऑप्शन डी INS नीलगिरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी INS नीलगिरी। नेक्स्ट, which state has become India's third fully literate state after मिजोरम एंड गोवा? कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए त्रिपुरा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।